Hello students, how are you? I hope you all are good and your study is going well. So students, in today's video lecture, we are going to solve exercise 9.1. Okay, हम exercise 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Okay, and prove that equal chords of congruent circle subtend इक्वल एंगल एट देयर सेंटर. ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1. आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ठीक है, पहले तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है. क्या बोल रहा है? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई. ठीक है, मींस यदि हम एक सर्कल गिवन है कुछ इस प्रकार से एंड एक दूसरा सर्कल गिवन है कुछ इस प्रकार से, यदि दोनों सर्कल्स के जो रेडियस है वो इक्वल है. ठीक है, सपोज ये वाला है, हम इमेजिन करते हैं ये 3 सेंटीमीटर का है एंड दूसरे सर्कल का भी रेडियस यदि 3 सेंटीमीटर का ही है. ओके, इस कंडीशन में ये दोनों सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहलाता है यदि फिगर शेप, ओके, शेप एंड साइज में यदि दो फिगर्स क्या हो? इक्वल हो. इस कंडीशन में हम दोनों गिवन फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? इफ द फिगर आर इक्वल इन शेप एंड साइज, कहने का तात्पर्य है कि दो फिगर शेप और साइज में यदि इक्वल है तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट यही है कि दो सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उसके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, पहले सर्कल का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है, वैसे ही दूसरे सर्कल का भी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है. इस कंडीशन में ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, ओके. तब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सर्कल. ठीक है, यदि यहाँ पर मैं दो इक्वल कॉर्ड ले लूं, सपोज करो ये वाला कॉर्ड क्या है? कॉर्ड ए बी है. ओके, एंड वैसे ही ये मैं यदि कॉर्ड ले लूं, कॉर्ड सी डी ले लूं. ओके, दिस इज योर कॉर्ड ए बी एंड दिस इज योर कॉर्ड सी डी. ठीक है, तो ये जो इक्वल कॉर्ड है, यदि ए बी का लंबाई हम इमेजिन करें 5 सेंटीमीटर है. ओके, वैसे ही सी डी का लेंथ यदि हम कंसीडर करें, ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो ये दोनों कॉर्ड्स के द्वारा इसके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये वाला एंगल, वैसे ही कॉर्ड सी डी के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है, यदि ये सेंटर O है, यदि ये सेंटर O डैश है, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल CO डैश D. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही प्रूफ करना है. ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिया है. ओके, एक सर्कल का सेंटर है O, ओके, एंड दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? O डैश है. ये हमने कंसीडर कर लिया. ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. ठीक है, हमने जो सर्कल लिया है इसके जो कॉर्ड्स ए बी और कॉर्ड सी डी क्या है? आपस में इक्वल है. तो हम क्या लिख लेंगे? गिवन कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी. ओके, मींस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. ओके, ये क्वेश्चन में अपन को क्या है? गिवन है. ठीक है, अपन को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, मींस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, ओके, और ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डैश डी. ठीक है, ये क्या है? आपस में इक्वल है. ये अपन को प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूफ एंगल AOB is equal to एंगल CO डैश D. ओके, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? यहाँ पर देखिए AOB और COD ये क्या है? दो ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो इसी ट्रायंगल्स को हम लेकर के चलते हैं एंड एनी हाउ हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं एंगल AOB और एंगल CO डैश D आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर के चलते हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, यहाँ पर गिवन है ना, हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपन को क्या है? गिवन है. हम लिख देंगे, रीजन लिख देंगे, इट इज गिवन. ओके, अब देखिए
ये वाला साइड ओ ए, ये वाला साइड और ये वाला साइड ओ डैश सी। चूंकि ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इस कंडीशन में इसके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ओ ए और ओ डैश सी क्या है, ये दोनों सर्कल्स की क्या है, रेडियस है, एंड दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस कंडीशन में ओ ए और ओ डैश सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन हम लिख देंगे बोथ आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस हैं, इस कंडीशन में ये रेडियस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, वैसे ही आप देखिए ये वाला साइड ओ बी, ये वाला साइड ओके, एंड ओ डैश डी, ये वाला साइड, ये भी क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के क्या है, रेडियस है। जब सर्कल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रेडियस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ बी विल बी इक्वल टू ओ डैश डी, ठीक है। रीजन लिख देंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। समझ में आया आपको, ओके। अब आप देखिए जो ट्रायंगल हमने लिया था ए ओ बी एंड सी ओ डी, यहां पर इसके तीनों साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल मिल गए अपन को। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। रीजन हम लिख देंगे बाई सी पी सी टी, ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। एंड यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल subtend इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन chords आर इक्वल, ठीक है। यदि हमें दो congruent सर्कल दिया है, कुछ इस प्रकार से कंसीडर करो, ये दोनों सर्कल क्या है, congruent है। सपोज करो ये सर्कल का सेंटर O है एंड ये वाले सर्कल का सेंटर क्या है, O डैश है, ओके। इन दोनों सर्कल में आप कोई कॉर्ड ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये कंसीडर करते हैं कॉर्ड ए बी है एंड ये वाला कंसीडर करते हैं कॉर्ड सी डी है, ठीक है। इन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे यदि कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है, सपोज करो यहाँ पर एंगल ए ओ बी सबटेंड होगा, ओके, वैसे ही यहाँ पर एंगल क्या होगा, सी ओ डैश डी सबटेंड होगा। यदि ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, यदि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यदि अपन को गिवन है, इस कंडीशन में ये जो हमने कॉर्ड लिया था कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि जो कॉर्ड्स इक्वल थे हमें ये प्रूफ करना था, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपस में इक्वल है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में हम दो कॉर्ड्स ले रहे हैं, इन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपस में इक्वल है, ओके। दिया है ना ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। इस कंडीशन में जो हमने कॉर्ड लिया था कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये अपन को प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पर हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिया है, एक सर्कल का सेंटर क्या है, O है, ओके, एंड दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, O डैश है, ओके। ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंड हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें दी गई है कि जो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। हम लिख लेंगे गिवन एंगल AOB is equal to angle CO dash D, ओके। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है जो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ओके। अब देखिए हमारा अप्रोच कैसे होगा। फिर से आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD फॉर्म हो रहा है, ओके। इन दोनों ट्रायंगल्स को यदि हम एनी हाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं AB will be equal to CD, ओके। चलिए हम देखते हैं।
नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। इसमें आप देखिए हमें गिवन क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये अपन को गिवन है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल के लिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ओके, ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, हम रीजन लिख लेंगे, इट इज गिवन। ओके, फर्दर आप देखिए अगेन OA और OC ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्या है, रेडियस है। एंड हमें पता है जब दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वी कैन राइट OA विल बी इक्वल टू OC, ठीक है, रीजन लिख देंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के क्या है, रेडियस है, एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही हम लिख सकते हैं OB मींस दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है, हम लिख सकते हैं OB विल बी इक्वल टू OD, ठीक है, अगेन रीजन लिख देंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जो हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स एंड उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के क्या है, आपस में इक्वल है कि नहीं। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle AOB will be congruent to triangle COD। ओके, एंड जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो हम बोल सकते हैं साइड AB will be equal to साइड CT। ओके, रीजन हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, एंड अल्टीमेटली अपन को AB is equal to CD यही प्रूफ करना था। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके students, if the video is helpful for you, please like the video and subscribe the channel because your small effort is very helpful for us. Thank you.